वेलकम टू विक्रमार्क। फ्रेंड्स, अभी आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी स्क्रीन पे। वो चीजें क्या है कि मोबाइल में तो ये चीजें क्या दिख रही होंगी आपको कि आप देख सकते हैं मोबाइल में लाइव। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है, हम तो देखते ही हैं। लेकिन नई बात ये है कि बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी आप देख सकते हैं चीजों को लाइव। मतलब ये कि अभी के टाइम पे अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, मानव के सभ्यता के इतिहास की बात करें, तो जो महान महान इन्वेंशन हुए हैं उनमें से एक इन्वेंशन साबित होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि उसमें से कोई एक ऐसी चीज साबित होगी जो कि पूरी तरीके से एक क्रांतिकारी कदम की ओर बढ़ जाएगा भारत। मतलब ये कि आपको इन चीजों को समझना होगा कि आखिर मोबाइल में लाइव वीडियो देखने को मिलेगा और भी बिना किसी इंटरनेट के, ये कैसे पॉसिबल है। पहले कुछ चीजों को समझते हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है, आखिर कम्युनिकेशन काम कैसे करता है। उसके बाद इन चीजों पे आएंगे कि हम इंटरनेट पे मोबाइल पे चीजों को लाइव कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर चीजें हम तक आती कैसे। जैसे कि अभी वेस्ट इंडीज में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच चल रहा है। वेस्ट इंडीज यहाँ से बहुत दूर है, हालांकि नाम वेस्ट इंडीज है जो कि इंडिया से मिलता जुलता है, इसकी भी एक अलग कहानी है। लेकिन उससे पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर वेस्ट इंडीज में जो मैच चल रहा है या फिर इंडिया में जो हम बैठे हैं, आखिर कैसे वेस्ट इंडीज में चल रहे हैं मैच को हम देख पाते हैं इंडिया में बैठे बैठे। तो होता क्या है कि इसको समझने से पहले आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, या फिर यूं कहूं कि बहुत पीछे चलना पड़ेगा। मतलब कि हम पहले चलेंगे 50 के दशक में। 50 के दशक में अगर हम चलेंगे मतलब कि 50s के डिकेड्स में जाएंगे, जब देश नया नया आजाद हुआ था, हमारी जरूरतें ज्यादा थी, हम बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको पॉवर्टी के दौर से गुजर रहे थे। मतलब कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा चौपट था। वैसे सिचुएशन में हम क्या करते थे, रेडियो देखते थे। रेडियो देखते नहीं थे, सुनते थे। रेडियो को सुनते थे। तो रेडियो क्या है, आखिर इसका नाम रेडियो क्यों पड़ा? क्योंकि रेडियो एक सिग्नल होता है जिसको कि हमारा रेडियो में लगा हुआ एंटीना, जिसको कि एरियल बोलते थे। मुझे बहुत धुंधली सी यादें हैं रेडियो की, क्योंकि जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी उस टाइम पे टेलीविजन का प्रभुत्व बढ़ चुका था, या तो मैं यूं कहूं कि दूरदर्शन का दौर ढल चुका था, एक नई क्रांति आ चुकी थी जिसको बोलते थे केबल कनेक्शन। खैर, मैं आपको केबल कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि आखिर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती थी उसको जो हमारा जो रेडियो का जो डिवाइस होता था उसमें जो लगा हुआ वो जो एंटीना था, जिसको कि हम लोग एरियल बोलते थे, वो कैच करता था और फिर उसको हमको सुनने को मिलता था। अगर आप भी अपने घर के बुजुर्गों से आप पूछोगे तो अपनी रेडियो की सुनहरी यादें आपको बताएंगे। तो मतलब ये कि रेडियो डिवाइस का ही नाम पड़ गया था, जबकि उस जो डिवाइस था वो पूरी तरीके से बेस्ड था रेडियो बेस्ड सिग्नल पे। अब जब रेडियो बेस्ड सिग्नल पे था तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो का जो इन्वेंशन किया था उसका नाम था जे मार्कोनी। ऐसे खैर एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन भी आया था कि 1909 या फिर 1910 में किसे नोबेल अवार्ड दिया गया था, तो मार्कोनी को ही दिया गया था। इसके इन्वेंशन मतलब रेडियो वेव के इन्वेंशन की वजह से उसको ये अवार्ड दिया गया था। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था सीएचएसएल में। खैर, इससे जो जब बात सीएचएसएल की आ गई है तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल पे आ सकते हैं अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल आईएएस पीसीएस विक्रमार्क पे आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी के जितने सारे भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि सीएचएसएल का एग्जामिनेशन चल रहा है, जिसके लिए कि हम लोगों ने एक लाइव कोर्स शुरू किया है जो कि कल से आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आपने अगर प्रिपरेशन करना है क्या सीपीओ का, जो कि अक्टूबर के महीने में होना है, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड बैच लेकर आने वाले। हमारे सारे जो एडुकेटर्स हैं वो आपके सामने आएंगे। मैं खुद आपको जीके और जीएस पढ़ाऊंगा, स्टडी के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा। उसी के साथ साथ स्टेनो का, जिसका हाल ही में फॉर्म आया है, मतलब कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो अगर आप स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम आपके सामने अवेलेबल है।
तो इसके लिए आपको एसएससी विक्रमास पे जाना होगा। यही नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनडीए की, या फिर इस तरह की इतनी वेरियस चीजों की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इसके लिए हमारा एक चैनल है विक्रमास एडुटेक, आप वहां भी आ सकते हैं। अगर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन अगर किसी क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th क्लास में, स्कूल में है, तो उनके लिए चैनल है विक्रमास एडुटेक। इसमें सिर्फ ना कि ऐसी चीजें पढ़ाई जाती जो कि उनको स्कूल के कैरिकुलम में, उनके स्कूल के कैरिकुलम का पार्ट है, बल्कि आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से जो उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अमीबा या फिर न्यूटन्स का लॉ या फिर मोल कॉन्सेप्ट, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको हम 3D के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे 1 से 2 मिनट के शॉर्ट्स वीडियोस में। मतलब ये कि इंटरेस्टिंग भी होगा, एंटरटेनिंग भी होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा। मतलब कि तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही साथ, और इसी के साथ साथ एक एक करके जैसे जैसे वो शॉर्ट्स देखते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। मतलब ये कि अगर आप किसी भी तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, पढ़िए, नॉलेज लीजिए, बिकॉज हमने बचपन में सुना ही था कि शेयरिंग इज केयरिंग या फिर केयरिंग इज शेयरिंग, आप इसको उलट के भी बोल सकते हो। तो मतलब कि आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह की कुछ एक नई चीज आई है जिसको कि आपको देखना जरूरी है। खैर, अब आते हैं टॉपिक पे। जैसे अगर हम टॉपिक पे आते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये रेडियो की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि अब आते हैं 50s के दशक से सीधे 80s के दशक में या फिर 90s के दशक में। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक नई चीज आ गई थी, वो थी टेलीविजन। खैर टेलीविजन तो इंडिया में बहुत पहले आ गई थी, लेकिन टेलीविजन के साथ साथ क्या आ गया था, उसके साथ साथ आ गया था कलर टेलीविजन। कलर टेलीविजन में स्टार्टिंग के टाइम पे क्या था, 80s और 70s की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे क्या था कि 1989 1988 तक सिर्फ और सिर्फ 2 चैनल हुआ करते थे। मुझे याद है जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी उस टाइम पे ये जो दूसरी वाली चैनल थी जिसको बोलते थे डीडी मेट्रो, उस पे बहुत अच्छे से शो जाया करते थे। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो उसको क्या कर दिया गया था, डीडी मेट्रो को कन्वर्ट कर दिया गया था डीडी न्यूज पे, और एक डीडी नेशनल तो आता ही था, मतलब कि दूरदर्शन नेशनल और दूरदर्शन मेट्रो। मेरे लिए बहुत ही दुख की बात थी जिस दिन डीडी मेट्रो को डीडी न्यूज किया गया था, क्योंकि छोटे थे उस टाइम पे, इतनी अकल नहीं होती थी कि न्यूज हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन डीडी मेट्रो पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती थी, जैसे कि मुझे अभी तक याद है जूनियर जी करके एक शो आया करता था जो कि बहुत ही इंटरटेनिंग था और हमें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। खैर, अब अगर जैसे हम 90s की बात करें, 90s में शुरू हुआ एक नई चीज स्टार्ट हुई जिसको कि हम बोलते हैं कि केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन कैसे काम करता था, आपके घर पे टीवी का डिवाइस होता था, किसी पर्सन के पास अथॉरिटी होती थी, वो अपना डीलर होता था, वो सारा स्पेक्ट्रम खरीद के रखता था और केबल के थ्रू आप तक पहुंचाता था वो सारी सोच को। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जैसी अर्ली 2000s में एक नया चीज आ गया, उस चीज को बोलते हैं D2H। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ D2M की, डायरेक्ट टू मोबाइल। उसी समय एक और चीज आई थी D2H, डायरेक्ट टू होम। D2H जब आया था तो मुझे बहुत अच्छा से याद है, टाटा स्काई क्या ऐड आया करता था, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। उसी के साथ साथ वीडियोकॉन, उसी के साथ साथ दूरदर्शन का अपना भी आया था D2H करके, कि उसका भी एक अपनी एक अलग से सर्विसेज थी जिसको कि आप अवेल कर सकते थे और शायद लाइफ टाइम में फ्री हुआ करते थे। मतलब ये कि एक बार लगाया तो फिर आपको पैसे नहीं देने होते थे। लेकिन जो ये टाटा स्काई, वीडियोकॉन, इनका जो होता था, इनका प्रीमियम देना पड़ता था हर महीने, 6 महीने हो तो उनके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता था। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो D2H में क्या था, D2H जैसी आता है वो होता क्या था कि यहाँ पे एक प्रोग्रामर है जो कि अपना प्रोग्राम चला रहा है। यहाँ पे हम कंज्यूमर बैठे होते थे अपने घर में और हमारे घर पे लगी होती थी छतरी जिसपे कि कुछ वायर्स लगे होते थे। ये क्या करता था कि अपनी चीजों को बेचता था सैटेलाइट के पास। अब आप बोलेंगे कि सैटेलाइट क्या भला है, जैसे कि आप जानते होंगे कि सैटेलाइट उसको बोलते हैं, उपग्रह जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, उपग्रह उसको बोलते हैं जो कि किसी खास
किसी पार्टिकुलर ग्रह के एक्सिस में रोटेट करता है या फिर उसके ऑर्बिट में घूमता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो सैटेलाइट है उसको बोलते हैं, अर्थ का जो सैटेलाइट है उसको बोलते हैं मून। मून हमारा क्या है? सैटेलाइट है। तो मून का काम क्या है? मून का काम ये है कि अर्थ है, इसके चारों तरफ घूमना। उसी तरीके से हम सैटेलाइट छोड़ते हैं और उस सैटेलाइट को क्या करना होता था? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट उसको बोलते थे। और उसका काम ये होता था कि वो, अब तो इंडिया ऐसा है, सॉरी ये अर्थ ऐसा है, यहाँ पे किसी पार्टिकुलर जगह पे इंडिया है। अब जरूरी तो है नहीं कि अगर हमने सैटेलाइट को छोड़ दिया अब वो इंडिया यहाँ पे है, अब ऐसे ऐसे घूमते 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 इंडिया किसी पॉइंट पे इस तरफ चला गया। अब सैटेलाइट भी उसी स्पीड से इंडिया के साथ ही गोल गोल घूमे, उसको बोलते थे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते थे, जिसका काम ये होता था कि हम यहाँ से रेज को भेजते थे, वेव्स जाती थी यहाँ, इसको कैच करके वो वापस कंज्यूमर तक पहुंचाता था। और ये बहुत ही फास्ट होता था, बहुत ही तेजी के साथ होता था। उतनी तेजी के साथ वायर्स से जो आती थी चीजें, वो इतनी तेजी के साथ नहीं होती थी। अब मैं फिर आपको 90s में ले जाऊंगा। अभी जो मैं कहानी बताऊंगा 90s के जो किड्स होंगे वो बहुत जल्दी से रिलेट कर लेंगे अपनी इस स्टोरी के साथ। होता ये था कि जब दूरदर्शन का दौर था तो हमारे घर में एक एंटीना लगा होता था। और होता क्या था कि ये मान लो बॉक्स है दूरदर्शन का, और यहाँ पे वो झिलमिल कुछ चीजें, मतलब कि जब उसको कनेक्शन सही नहीं मिलता था तो पिक्चर सही से नहीं आती थी। तो क्या करते थे, एक पर्सन टीवी वाले रूम में होता था, दूसरा पर्सन बालकनी में होता था, और तीसरा पर्सन छत पे जाके उसको सही डायरेक्शन में उसको घुमाता था। और जैसे ही वो सही से सिग्नल आता था, जो घर का पर्सन होता, जो टीवी वाले रूम में जो पर्सन होता था, वो बालकनी वाले पर्सन को बताता था कि हाँ सही हो गया, और ये पर्सन उसको बताता था। अब जैसे ही सही हुआ, मतलब कि पिक्चर सही आने लगे, वो वहीं पे रुक जाता था। और जैसे ही एक खास डायरेक्शन में गया, मतलब ये कि जो सैटेलाइट होता था, सैटेलाइट के डायरेक्शन में हमारा एंटीना का डायरेक्शन चला जाता था। तो क्या होता था कि सीधे से फ्रीक्वेंसी कैच करी, उसमें एक वायर लगा होता था, वायर क्या करता था कि वो पिक्चर को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता था। ये पूरी कहानी थी। तो D2M में भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है हमारा। उसका नाम क्या है? IIT कानपुर। उसने तैयार किया ये पूरी की पूरी थ्योरी को। आइए पहले वहां चलते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, पहले उस कहानी को समझ लेते हैं। तो ये डायरेक्ट टू मोबाइल का कहानी है पूरी तरीके से, जहां से यहाँ से चीजें आएंगी और आपके फोन में चली जाएंगी, और आप इजिली बिना इंटरनेट के आप मोबाइल में वीडियोस देख सकते हैं। अब इसके कुछ परिणाम भी है, मतलब कि अच्छे परिणाम भी हैं, इसके कुछ दुष्परिणाम भी है, मतलब ये कि इसके कुछ प्रोज भी हैं और इसके कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहले प्रोज की बात कर ले कि आखिर इसके प्रोज क्या होंगे। प्रोज में सबसे बड़ा जो नुकसान लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे खैर अभी इसको अमली जामा पहनाना बाकी है, मतलब ये कि अभी इसने बस प्रपोज किया है। आगे मैं आपको पहले आगे के स्लाइड में बता दूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब ये कि जो आपको स्लाइड दिख रहा होगा, एक कॉन्फ्रेंस का स्लाइड का है। मतलब ये कि प्रसार भारती, TSDSI और IIT कानपुर के द्वारा इसको क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और कॉन्फ्रेंस में क्या था कि डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोडमैप फॉर इंडिया। मतलब कि इसमें बताया गया था, IIT कानपुर ने एक प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट के आगे कि भाई हम इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। मतलब ये कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इजिली किसी को पहुंचा दे इंटरनेट के कनेक्शन के बिना ही। अगर कोई पर्सन रिमोट इलाके में रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में है या फिर बिहार के किसी सुदूर से गांव में है, तो उसको इजिली जो कनेक्शन इंटरनेट में चीजें जो अवेलेबल है, मतलब है कि यूट्यूब पे या फिर किसी एप्स पे जो भी चीजें अवेलेबल है उसको इजिली एक्सेस कर सके, तो कितना अच्छा रहेगा। खैर अभी तो ये गवर्नमेंट के सामने व्हाइट पेपर इन्होंने दिया है, रिसर्च पेपर दिया है। मैं आपको टेलीग्राम पे ये रिसर्च पेपर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इजिली देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर लेकर नहीं आया क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता रिसर्च पेपर को पढ़ने, और होना भी नहीं चाहिए, क्यों, कौन सा हम PhD कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। तो IIT कानपुर ने बताया है इस प्रपोजल को कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, आप बताइए कि इसमें किया जा सकता है फिर नहीं किया जाता। अभी यहाँ से गवर्नमेंट हरी झंडी देगी, उसके बाद से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले वापस चलते हैं और समझते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। बिकॉज आखिर हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमारे पेपर में आना है। जैसे कि अभी BPSC का पेपर होने वाला है,
उसी के साथ साथ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर होने वाला है, उसी के साथ साथ यूपीएससी का मेंस होने वाला है, और उसी के साथ साथ यूपी पीसीएस का भी मेंस होने वाला है, यूपी पीसीएस। इन इतने सारे मेंस होने वाले हैं, तो वहां आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है, एक रेवोल्यूशन आ रहा है इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, या फिर ये कहूं कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ये जो नया जो रेवोल्यूशन आ रहा है, एक नई क्रांति आ रही है, आखिर इस क्रांति से आप क्या समझते हैं, और आप हमें बताएं कि इस क्रांति से क्या अच्छे परिणाम होने वाले हैं या फिर क्या बुरे परिणाम होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो अगर मैं प्रोज की बात करूं तो प्रोज में हमको ये देखने को मिलता है, जस्ट अ मिनट मैं इसे क्लियर कर लूं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की, और प्रोज भी हमको देखने को मिलता है कि चीजें बहुत ही एक्सेसिबल हो जाएंगी, मतलब ये कि लोगों तक इजीली पहुंच जाएंगी चीजें। और आपको पता है कि भारत में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब ये कि हम जो महानगरों में बैठे हैं, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में लोग बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे समाज का, हमारे देश का एक तबका ऐसा भी है कि जिसके पास स्ट्रगल खाने और पीने और जो बेसिक चीजें हैं, सड़क और स्कूल और स्वास्थ्य, इन सारी चीजों का है, उनको भी इन सारी चीजों को मुहैया कराया जाए और सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना करी जाए। जैसा कि हाल ही के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू इंटरनेट, अंडरलाइन माय वर्ड्स, राइट टू इंटरनेट क्या होगा, एक फंडामेंटल राइट का पार्ट होना चाहिए। मतलब ये कि एनी हाउ गवर्नमेंट को तो प्रोवाइड कराना ही कराना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि आपने मुझे हमें गारंटी दिया है, ये राइट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे जो पहला फायदा होगा वो क्या होगा, एक्सेस होगा। वही दूसरा फायदा जो इसका क्या होगा कि मतलब कि चीजों को बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि एक चीज को समझो, हाल ही में हम लोगों ने कोविड की महामारी देखी। अब इस कोविड की महामारी में क्या हुआ, कोविड के महामारी में ये हुआ कि सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए। अब हर कोई तो एफोर्ड नहीं कर सकता था इंटरनेट, हर कोई तो एफोर्ड नहीं कर सकता था कि 5G जैसी टेक्नोलॉजी या फिर 4G जैसी टेक्नोलॉजी उनके पास हो। लेकिन अगर ये चीजें हो जाए तो इजिली हर कोई वीडियोस देख सकता है, हर कोई उस लेक्चर को अटेंड कर सकता है। मतलब ये कि एजुकेशन को भी हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर एक्सेल कर सकते हैं इसके जरिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ऐसे हाल में ही देखा गया कि मणिपुर का जो वायलेंस था, बहुत ही विभत्स घटना हुई थी मणिपुर में, या फिर मैं बात करूं कि अभी हाल में ही गुरुग्राम में के आसपास एक रॉयट्स हुआ था नूह के पास, तो गवर्नमेंट को बहुत ही इजीली क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर गवर्नमेंट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बातें बताना चाहती है, मान लो वहां इंटरनेट का कनेक्शन नहीं, क्योंकि ऐसी चीजों में सबसे पहले क्या किया जाता है, इंटरनेट को कट किया जाता है। अब इंटरनेट कट हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वैसे सिचुएशन में आपको इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्स की, तो कॉन्स की बात मैं करूं तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला बात ये है कि मैं यहीं से उठाता हूं इसके कॉन्स की, कि जैसे कि आपको पता है आजकल जितने भी चीजें हो रही, सारे जो होते हैं फेक वीडियोस और फेक टेक्स्ट और फेक इमेज के जरिए दंगे को भड़काए जाते हैं, दंगे भड़क जाते हैं। वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब इस तरह की चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, तो अगर आप इंटरनेट को शट डाउन भी करते हैं, फिर भी क्या होगा, फिर भी लोगों तक पहुंच जाएंगी वो भी जो भी फेक वीडियोस हैं या फिर फेक फोटोज हैं, जिसको कि लोग प्रोपेगेंडा के थ्रू सर्कुलेट करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो इनके लिए भी आसान हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने 5G का जो स्पेक्ट्रम बेचा है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का, तो ये सारी कंपनियां तो लॉस में चली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने खुद सोच के ये स्पेक्ट्रम खरीदा था, अब कोई तो रिचार्ज कराएगा नहीं, तो उनका भी नुकसान है। इसी के साथ साथ और भी जो आने वाले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके से अब स्पेक्ट्रम बेचने की, जो नीलामी करने की जो तौर और तरीके थे, उनको ही बदलने होंगे। खैर, अब मैं इस लेक्चर को समाप्त करूंगा और मैं बोलूंगा कि ये जो क्रांति है, इस क्रांति को जब भी बेसिकली क्रांति का मतलब क्या होता है
क्रांति का मतलब होता है टू चेंज, मतलब कि चीजें तो बदलेंगी ही। और जब भी कोई नई चीजें आती है, लोग क्या करते हैं, लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि इससे हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन एट द एंड आप जितनी भी चीजों को देख लो, अब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जितनी चीजें नई नई इजाद करी हो, चाहे वो अग्नि का आविष्कार हो या फिर इंटरनेट का आविष्कार हो या फिर चक्के का आविष्कार हो या फिर चैट जीपीटी का आविष्कार हो, सारे इन्वेंशन में ह्यूमन को कहीं ना कहीं फायदा ही देखने को मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत ही लार्जर स्केल पे जो ह्यूमन इंटरेस्ट है उसको सर्व किया जाएगा। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।